पॉलिटिकल साइंस राज्य के तत्व, राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट और उसके तत्व। राज्य की कल्पना राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्रीय विषय है। राजनीति विज्ञान में राज्य का प्रयोग विशिष्ट तथा वैज्ञानिक अर्थ में किया जाता है। जी गेटल ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल साइंस में राजनीति विज्ञान की परिभाषा के रूप में दी है। अरस्तू की परिभाषा। अरस्तू के अनुसार राज्य परिवार तथा ग्रामों का ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। सिसरो के अनुसार राज्य उस समुदाय को कहते हैं जिसमें भावना विद्यमान हो कि सब मनुष्य को उस समुदाय के लाभों का परस्पर साथ मिलकर उपभोग करना है। बोंदा के अनुसार राज्य परिवार और उसकी सामान्य संपत्तियों का एक ऐसा संघ है जो सर्वोच्च शक्ति और विवेक द्वारा शासित है। ब्लंट सली के अनुसार राज्य किसी निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों का वह संघ है जो राजनीतिक दृष्टि से संगठित होता है। बार्गेस के अनुसार राज्य एक संगठित इकाई के रूप में मानव जाति का एक विशिष्ट भाग है। विल्सन के अनुसार राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून की स्थापना के लिए संगठित समूह है। लास्की के अनुसार राज्य एक ऐसा भूक्षेत्रीय समाज है जो शासन और प्रजा में विभाजित है और जो अपने निर्धारित भूभाग के अंतर्गत सभी संस्थाओं में सर्वोच्च है। गार्नर के अनुसार राज्य व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो न्यून अथवा अधिक संख्या में निश्चित भूभाग में रहता है, जो बाह्य शक्ति के नियंत्रण से सर्वथा लगभग स्वतंत्र हो, जिसमें एक सुव्यवस्थित शासन या सरकार विद्यमान हो तथा जिसके आदेश पर पालन करने के लिए उस भूभाग के प्रायः सब निवासी अभ्यस्त हों। राज्य के महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, ये देखते हैं। राज्य के महत्वपूर्ण तथ्य यूनानी विचारक प्लेटो और अरस्तू ने राज्य का प्रयोग संपूर्ण समाज के संदर्भ में किया है। इसे अच्छे जीवन की प्राप्ति का साधन माना है। संविधानवादी विचारक ने राज्य को यंत्र मानते हुए समझौते का परिणाम माना है। मार्क्सवादी राज्य को शोषण का यंत्र या साधन मानते हैं। आदर्शवादी विचारक राज्य को सर्वोच्च नैतिक संस्था मानते हैं जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास में आवश्यक है। व्यक्तिवादी विचारक राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं, जबकि अराजकतावादी विचारक राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। बहुलवादी विचारक राज्य को अन्य समुदायों की भांति एक समुदाय मानते हैं। राज्य के सावयवी सिद्धांत के समर्थक इसकी तुलना मानव शरीर से करते हैं और इसे राजनीतिक सवयव मानते हैं। राज्य के तत्व, तो राज्य के प्रमुख 4 तत्व हैं। राज्य के तत्वों के संबंध में विभिन्न विद्वानों द्वारा भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें बिलोबी के अनुसार राज्य के 3 तत्व हैं। सामाजिक दृष्टि से एकता में बंधा हुआ जन समुदाय, दूसरा है सरकार, तीसरा है शासन अधिकारियों के कर्तव्यों और अधिकारों की सीमा निश्चित करने वाले नियम। लेकिन वर्तमान में गार्नर के विचार सर्वमान्य हैं, जिसमें उन्होंने राज्य के 4 तत्वों का उल्लेख किया है, जिसमें मनुष्य पहला है मनुष्य का समुदाय, दूसरा है प्रदेश जिसमें वह निवास या अस्थायी रूप से रहते हों, तीसरा है संप्रभुता, चौथा है राजनीतिक संगठन। वर्तमान में गार्नर और गेटल के विचार को स्वीकार किया गया है। पहला है जनसंख्या। गेटल और गार्नर के अनुसार पहला राज्य का तत्व है जनसंख्या। मानव की सामाजिकता के गुण के आधार पर ही राज्य का जन्म हुआ है और व्यक्तियों से मिलकर ही राज्य का निर्माण होता है। अतः सभी विद्वान जनसंख्या को राज्य का आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन एक राज्य के अंतर्गत कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, इस संबंध में विद्वानों के विचार में पर्याप्त मतभेद हैं।
प्लेटो, अरस्तु, रूसो आदि विद्वान प्रत्यक्ष प्रजातंत्रात्मक शासन को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और क्योंकि प्रजातंत्र के इस रूप को कम जनसंख्या वाले राज्य में ही अपनाया जा सकता है, अतः प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में आदर्श राज्य का चित्रण करते हुए बताया है कि एक आदर्श राज्य में 5040 नागरिक या व्यक्ति ही होने चाहिए। इस प्रकार रूसों ने 10,000 व्यक्ति तथा अरस्तु ने इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं बताई, लेकिन फिर भी उन्होंने कम ही जनसंख्या को महत्व दिया है। गार्नर के शब्दों में कहा जा सकता है, जनसंख्या राज्य के संगठन के निर्वाह के लिए संख्या में पर्याप्त होनी चाहिए तथा वह उससे अधिक भी नहीं होनी चाहिए। जितने के लिए भूखंड तथा राज्य के साधन पर्याप्त हों, उतनी ही उस भूखंड की जनसंख्या होनी चाहिए। दूसरा है निश्चित प्रदेश। राज्य राजनीतिक रूप से संगठित मनुष्यों का समुदाय है और इन व्यक्तियों में संगठन स्थापित करने तथा इनमें शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन व्यक्तियों को अस्थायी रूप से एक निश्चित क्षेत्र में रहना अनिवार्य है। इस संबंध में गार्नर के शब्द उल्लेखनीय हैं। ऐसी यायावर अवस्था के लोग राज्य के निर्माण की प्रक्रिया में हो सकते हैं, किंतु वे तब तक राज्य नहीं होते जब तक कि अस्थायी रूप से किसी निश्चित भूखंड पर बस नहीं जाते। ब्लंडसली के अनुसार कोई भी जनसमूह तब तक राज्य नहीं होता जब तक वे निश्चित भूभाग प्राप्त नहीं कर लेते। कुछ विद्वान निश्चित भूभाग की आवश्यकता को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानते। सीले, लियोन, हॉल, बिलोबी, जिसमें से हैं। सीले के अनुसार निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। हॉल के अनुसार कोई कारण नहीं है कि भावनात्मक रूप से घूमने वाला एक कबीला या समाज अपने आप को नियमबद्ध या किसी निश्चित जाति के अंतर्गत न माने, जैसा कि राज्य में होता है। राज्य के पास प्रदेश कितना होना चाहिए, इस संबंध में विभिन्न विचारकों के अलग अलग मत हैं। प्लेटो, अरस्तु, टागले और रूसो ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र अपने आकर्षण के कारण इस मत का प्रतिपादन किया कि राज्य का आकार छोटा होना चाहिए। तत्कालीन परिस्थितियों में समय की वैधानिक प्रगति और प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र और संघ राज्य के आविष्कार के कारण अमेरिका और भारत जैसे विशाल राज्यों में लोकतंत्र स्थापित हो गया। छोटे राज्यों को हानिकारक समझा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पोलैंड, बेल्जियम आदि राज्यों को आसानी से पराजित कर दिया गया। इसी कारण टस्के, लॉर्ड एक्टन विशाल राज्य का समर्थन करते हैं। राज्य के तत्व का तीसरा तत्व है सरकार, जिसमें कहा गया है कि यदि जनसंख्या राज्य का व्यक्तिगत तत्व है और प्रदेश राज्य का भौतिक तत्व है, तो सरकार राज्य का संगठनात्मक तत्व है। राज्य एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा राज्य के लक्ष्य और नीतियों का क्रियान्वित किया जाता है। सरकार राज्य का व्यवहारिक पक्ष है और सरकार के माध्यम से ही हम राज्य से संबंध स्थापित कर सकते हैं। गार्नर ने कहा है कि सरकार राज्य का वह साधन है जिसके द्वारा राज्य के उद्देश्य अर्थात सामान्य नीतियाँ और सामान्य हितों की पूर्ति होती है। सरकार के बिना जनता असंगठित अराजक जन समूह के रूप में होगी, वह जो सामूहिक रूप से कोई भी कार्य करने में अक्षम होगी। सरकार का कोई एक निश्चित रूप नहीं है जो सभी राज्यों को मान्य हो। वर्तमान काल में सऊदी अरब, नेपाल, जॉर्डन आदि में राजतंत्र है। इराक, लीबिया आदि में सैनिक शासन है। चीन, पोलैंड आदि में साम्यवाद है। पुर्तगाल, स्पेन आदि में अधिनायक तंत्र या डिक्टेटरशिप है। भारत, ब्रिटेन, जापान आदि में संसदीय लोकतंत्र है और यूएसए में प्रेसिडेंटियल डेमोक्रेसी या अध्यक्षीय लोकतंत्र पाया जाता है। राज्य के तत्व का चौथा तत्व है संप्रभुता, जो कि इम्पार्शियल है, जिसे बांटा नहीं जा सकता, जो अविभाज्य है, अपरिष्कृत है। संप्रभुता राज्य का प्राण कहा जाता है। गैटल के शब्दों में कहा जा सकता है कि संप्रभुता ही राज्य का वह लक्षण है जो उसे अन्य समुदायों से अलग करता है। राज्य की संप्रभुता से हमारा तात्पर्य यह है कि
राज्य आंतरिक रूप में उच्चतम अर्थात अपने क्षेत्र में स्थित सभी व्यक्तियों एवं समुदायों को आज्ञा प्रदान कर सके, इन आज्ञाओं का पालन करा सके तथा वह बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो। धन्यवाद।